हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम का इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। आप लोगों को मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहली थ्योरम पढ़नी है रोलेज थ्योरम। रोले का प्रमेय आपको पढ़ना है। रोले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है, सब मैं आपको इसी लेक्चर में समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। रोले का थ्योरम क्या है? लेट y is equal to fx be a function defined as number first fx is continuous at closed interval a comma थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ y is equal to fx be a function defined in closed interval a comma b such that अगर a कॉमा b में कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड है तो सबसे पहली चीज उसमें खासियत क्या होनी चाहिए कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में। नंबर टू, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at open interval a comma b। then थर्ड चीज है, आपको तीसरी बात चेक करनी पड़ेगी, एफ एक्स को क्या होना चाहिए, एफ बी की वैल्यू एफ ए के इक्वल होनी चाहिए। ठीक, देन सी एक ऐसी वैल्यू होगी बिलोंग्स करेगी ओपन इंटरवल ए कामा बी में सच दैट जहां पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर। ये कहता है रोले का थ्योरम। और रोले का थ्योरम का मतलब क्या, पहले आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी का मतलब है ए और बी। अगर ये दो पॉइंट हैं तो जरा देखिए, ये एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, तो जरा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस चल गया है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कामा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, जब यहां पर एक्स जगह ए रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए कामा एफ ए। तो सिमिलरली इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट बी है, ओरिजिन से बी डिस्टेंस चल गया है तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बी कामा, यहां पर जब बी रखेंगे तो एफ बी आ जाएगा। ठीक, इन्हीं दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट सी लिया जाएगा। ठीक, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे सी कामा एफ सी। देखिए सबसे पहली चीज क्या हुई कि एफ एक्स कंटिन्यूअस हुआ ए कामा बी में। कंटिन्यूअस होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए कि जिस इंटरवल में आप फंक्शन को चेक करने जा रहे हैं उस इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ कहीं भी टूटा नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं टूटा। तो ये बात क्लियर होती है इस कंटिन्यू ग्राफ की वजह से। फिर कह रहा है एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होगा तो इस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर कहीं भी आप एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, कहीं भी टेंजेंट ड्रा हो सकता है। तो जब वो टेंजेंट ड्रा हो सकता है देन एक वैल्यू सी, जो तब आपको एक तीसरा स्टेप चेक करना पड़ेगा, एफ बी बराबर एफ ए। अगर एफ बी यानी ये वाली हाइट इस वाली हाइट के इक्वल हो जाएगी, एफ बी बराबर एफ ए हो जाएगा, दोनों चीज बराबर हो जाएंगी, तो
कहा जाएगा एफ डैश सी बिलोंग्स टू ए कामा बी, एक पॉइंट ऐसा होगा कि, तब सी एक पॉइंट ऐसा होगा कि जब उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो। यानी इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर फंक्शन की वैल्यू हुई जीरो तो कहा जा सकता है कि इस पॉइंट पर जो एक टेंजेंट खींचा गया था, वो क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। क्योंकि अगर एफ डैश सी का मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एट पॉइंट सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्यों, क्योंकि इंक्लिनेशन उसका हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ जीरो। तो यहां पर ये हो जाएगा, अगर ये एल एक टेंजेंट है एल और ये है एक्स एक्सिस, तो एल पैरेलल टू एक्स हो जाएगा। यही है मेन कॉन्सेप्ट रोले की थ्योरम का स्टूडेंट्स, और कोई नई चीज इसमें नहीं है। रोले की थ्योरम यही बताती है किसी कर्व के किसी गिवन इंटरवल के बीच में एक पॉइंट सी ए कामा बी इस टाइप का होगा कि उस पॉइंट पर जब भी टेंजेंट खींचा जाएगा तो वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। इसके लिए रोले की थ्योरम का इस्तेमाल किया जाएगा और उस वे को वेरीफाई कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आता है लैग्रांजे की थ्योरम। लैग्रांजे की जो थ्योरम होती है उसको सबसे पहले एक बात आप दिमाग में फीड कर लीजिए, उसको कहते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे की थ्योरम को फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं क्योंकि यही पहली मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम की। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, हूबहू ऐसा है, थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स लैग्रांजे थ्योरम के बारे में अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देख लीजिए ध्यान से। y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, मतलब पूरा स्टेटमेंट वही, एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है जो क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल में है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए तब वेरीफाई होगी लैग्रांजे थ्योरम, तो सुन लीजिए। नंबर फर्स्ट, एफ एक्स को जरूरी है कंटिन्यूअस होना ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल पर, एफ एक्स ए कॉमा बी पर कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक। नंबर दो, एफ एक्स ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। एफ एक्स का क्या होना जरूरी है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। अगर ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और उसके बाद आप एक छोटी सी चेकिंग कर लीजिएगा, एफ बी एफ ए के इक्वल नहीं आ रहा है, एफ बी एफ ए के इक्वल नहीं आ रहा, चेक जरूर कर लीजिएगा। तो इससे देखिए क्या फायदा होगा कि आपको पता लग जाएगा कि रोले लगेगी कि लैग्रांजे लगेगी। एफ बी एफ ए के बराबर होगा तो रोले लगेगी, एफ बी एफ ए के बराबर नहीं होगा तो लैग्रांजे लग जाएगा। तो देखिए देन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी सच दैट, मतलब सी बिलोंग्स टू ए कामा बी ऐसा होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये होती है लैग्रांजे थ्योरम का स्टेटमेंट, यही है लैग्रांजे थ्योरम। अभी मैं इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा, उसके पहले इस क्वेश्चन इसके थ्योरम के कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझिए, थोड़ा देखिए। जरा देखिए, ये ए है, ये बी है। आपको जैसे अभी मैंने बताया था ए कामा एफ ए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, बी कामा एफ बी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कब, जब y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन ये रन कर रहा है। तो
तो आप एक बात इस फिगर में ही देख लीजिए, क्या एफ ए एफ बी के बराबर है? जी नहीं, एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है। और जब नहीं है तभी एक पॉइंट सी बिलोंग्स टू एक सी कामा एफ सी, एक पॉइंट सी सी कामा एफ सी ऐसा होगा कि एफ डैश सी बराबर इतना। तो भैया आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिए। अरे एक मिनट, तो देखिए आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि इस इन पॉइंट ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, इनको दोनों को मिला लीजिए, ए बी को ज्वाइन कर दीजिए। जरा ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालिए। क्या कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या रहेगा? स्लोप का फार्मूला, आपको पता है हाई स्कूल में। तो ध्यान से देखिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, वैल्यू इसमें रखिए। इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो y2 की वैल्यू उधर से देख लीजिए, क्या एफ बी, देख लीजिए ये y2 वैल्यू एफ बी माइनस y1 की वैल्यू है एफ ए अपॉन बी माइनस ए, x2 की वैल्यू बी और x1 की वैल्यू ए। फिर देखिए, तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अब आगे देखिए, जरा एक बात को समझिएगा। अगर ये दो बातें क्लियर हों, ठीक, तो लैग्रांजे की थ्योरम आपकी कहती है कि ये चीज हो जाएगी, ठीक। अब आप देखिए क्या होने वाला है, एफ डैश सी की वैल्यू ये हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है, जो स्लोप इस लाइन का है, जो स्लोप इस लाइन का है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया जाएगा। देखिए, क्योंकि आपने इस लाइन का स्लोप निकाला है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, कह रहा है एफ डैश सी की वैल्यू इसी बराबर आ जाएगी। जब आप इस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वैल्यू इसी वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकेंगे अकॉर्डिंग टू लैग्रांजे की थ्योरम से आप क्या कह सकोगे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। यानी कहने का मतलब है ए बी का स्लोप पॉइंट सी पर ड्रा किए गए टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो जाएगा। यानी जो ये इस पॉइंट पे एक कार्ड खींची जाएगी, कार्ड ड्रा की जाएगी, ये कार्ड क्या हो जाएगी, पैरेलल टू दिस हो जाएगी, क्योंकि इसका भी स्लोप वही है और इसका भी स्लोप वही है, इन दोनों के स्लोप इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए, तो जो ये इंक्लिनेशन हो जाएगा cos टू एक्स एक्सिस के साथ, वो दोनों का सेम हो जाएगा। और जब इंक्लिनेशन होते हैं सेम, तो दोनों लाइनें होती हैं पैरेलल। तो यही होती है लैग्रांजे थ्योरम का मेन स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस। देखिए, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल
एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। दोनों बातों को मैं समझाता हूं। पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन, y इक्वल टू जैसे कोई फंक्शन हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है, आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, हर जगह पर कहीं भी आप ले लीजिए, इसका ग्राफ टूटा नहीं है और हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस दोनों है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनता है, हमेशा इसे बनता है, कभी इधर को बन जाएगा, कभी इधर को बन जाएगा, इधर को बन जाएगा, इधर को, मतलब बनता ही सही है, ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद साइन और कोसाइन, साइन फंक्शन का ग्राफ आप देखिए, मदर ग्राफ है, ऐसे बनता है। कोसाइन फंक्शन का ग्राफ यहां से चालू होता है और ऐसे बनता है। आप खुद देख सकते हैं, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं है और कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए ग्राफ पर, वहां पर टेंजेंट खींचना कोई मुश्किल का काम नहीं, हर जगह पे आप टेंजेंट भी खींच सकते हो, हर जगह पर फंक्शन का ग्राफ जो है कंप्लीट है, टूटा भी नहीं है। तो इस वजह से दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है, ठीक है। टेंजेंट फंक्शन के बारे में प्रॉपर्टी आई सामने। टेंजेंट फंक्शन जो होते हैं वो इन वैल्यूज पर, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, कंटीन्यूअस नहीं होंगे, ठीक। कंटीन्यूअस नहीं होंगे तो पहली कंडीशन रोले और लैग्रांजे दोनों की गड़बड़ हो जाएगी, खराब हो जाएगी, दोनों फॉलो नहीं करेंगी। तो देखिए क्या हो जाएगा उस कंडीशन में। टेंजेंट फंक्शन में ऐसा क्या है, पाई बाई टू पर, पाई बाई टू पर ये फंक्शन का ग्राफ ये सीधा चला जाता है और माइनस पाई बाई टू पर ये सीधा चला जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर ऐसे बनेगा 3 पाई बाई टू पर, तो ये फंक्शन इस जगह पर पाई बाई टू है, इस जगह पे माइनस का पाई बाई टू है। तो दोनों जगह पे फंक्शन इस जगह पे डिफाइंड ही नहीं, इसके बाद ग्राफ टूट गया। आप इन्फिनिटी पता ही नहीं कर सकते पाई बाई टू रखने के बाद। पाई बाई टू रखेंगे तो tan में पाई बाई टू, tan x में x जगह पाई बाई टू रखिए तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई पता कर सकता है, नहीं पता कर सकता है, इसलिए ग्राफ ये सीधा ऊपर चला जाता है, ठीक। और ऊपर जाने की वजह से फंक्शन का ग्राफ ये ब्रेक ही माना जाता है, ठीक, क्योंकि इन्फिनिटी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, इस वजह से आपका ये ग्राफ ब्रेक माना जाता है। ब्रेक मानने की वजह से ये फंक्शन का इस पॉइंट पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस कहा जाता है, ओके। लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। डोमेन में कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने का मतलब है ये, ठीक। इसका ग्राफ लॉगरिथमिक फंक्शन का ऐसे आता है, ठीक। आप देख सकते हैं कंप्लीट ग्राफ इसका ऐसे आता है इसका ग्राफ, और इसकी एफ एक्स इक्वल टू ये है लॉग एक्स बेस ए, जहां ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो आप खुद देख लीजिए, ये जब डोमेन में बात होगा, ए का मान ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी जब, ठीक। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी जब रहेगी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, खुद देख लीजिए, इंक्रीज करेगी। और इंक्रीज करने के साथ साथ ये फंक्शन का ग्राफ डिफाइन रहेगा और डोमेन भी इसका डिफाइन रहेगा। उसके साथ साथ ये फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल, देख लीजिए आप खुद ही, दोनों हो जाएगा इस फंक्शन में, ठीक। तो इस तरीके के फंक्शन जो अपने डोमेन में क्या रहते हैं, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल, लॉगरिथमिक फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो मॉड्यूलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, देख लीजिए जरा सा। मॉड्यूलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। आप सबको पता है कि 0 यहां पर मिलेगा। अगर 0 यहां पर मिलेगा तो क्या आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक। एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, जी नहीं। अगर आप टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। इसी रीजन से कहा जाता है मॉड एक्स कभी एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इन सब बातों का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे और 2-3 बातें और ध्यान रखेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए। 2 कंटीन्यूअस फंक्शन का सम, प्रोडक्ट, एडिशन और डिवीजन, ठीक। मतलब 2 सतत फलन हो, कंटीन्यूअस फंक्शन हो, उनका जोड़, उनका घटाव, उनका गुणा, उनका भाग, एक सतत फलन ही हमेशा आएगा और कुछ नहीं, ठीक है।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे एक्सरसाइज पे आएंगे, रोले और लैग्रांजे यानी मीन वैल्यू थ्योरम की एक्सरसाइज पर, जिसको हम लोग सॉल्व करवाएंगे आपको। और आई होप आपको इतने पॉइंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं आई होगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।